एक क्षण में मैं आत्मा शरीर छोड़ती हूँ, वो तो मेरे साथ नहीं जाएंगे ना। जब हम शरीर छोड़ते हैं क्या क्या पीछे रह जाता है? चलो मिलकर बोलते हैं। जब हम शरीर छोड़ते हैं तो पीछे क्या रहता है? मेरा शरीर। बोलिए, पीछे क्या रहेगा? इसको देखो, इसको फील करो। जब मैं आत्मा शरीर छोड़ूंगी, पीछे क्या रहेगा? मेरा शरीर। बोलिए, मेरा शरीर, मेरा परिवार। बोलिए, मेरा परिवार, मेरे सारी साधन, सारा कुछ जो मैंने कमाया वो पीछे रह जाएगा। वो सारी बातें भी पीछे रह जाएंगी, लेकिन मेरे साथ क्या जाएगा? मैंने उनके लिए कैसा सोचा, मैंने उनके साथ कैसा व्यवहार किया, वो कर्म यहाँ रिकॉर्ड होकर मेरे साथ जाएगा। और मैं आत्मा जाके गर्भ में प्रवेश करूंगी। कुछ महीने के बाद बच्चा पैदा होगा, और जैसे ही बच्चा पैदा होगा अगले दिन पंडित जी जन्म पत्री बना देंगे, और वो जन्म पत्री में उस बच्चे का भाग्य लिखा जाएगा। और वो भाग्य में ये लिखा जाएगा कौन सी गेंद कब आने वाली है। यही लिखा होता ना जन्म पत्री में, 5 साल बाद ये होगा, 10 साल बाद ये होगा, 20 साल बाद ये होगा। कौन सी गेंद आने वाली है ये जन्म पत्री में लिखा होगा। जन्म पत्री में ये नहीं लिखा होगा अब कौन सी गेंद फेंकनी है। वो किसको सीखना है? वो हमको सीखना है। तो मेरे किए हुए कर्म सिर्फ अभी परिणाम नहीं लाते हैं, वो कर्म मेरे साथ जाते हैं। क्योंकि आपने अभी इस दीवार पर गेंद फेंकी, अभी गेंद वापस आई नहीं, आपने शरीर बदल दिया और गेंद वापस आ गई। लेकिन जब वापस आई तो शरीर बदल गया था। जैसे मैंने इन बहन से गलत तरह से व्यवहार किया, तो किसी ने साथ में बैठे हुए उनको कहा आपके पूर्व कर्म का परिणाम है। तो बहन ने कहा कौन सा पूर्व कर्म? मैं तो पहली बार उनसे मिल रही हूँ, पूर्व कर्म कहाँ से आया? हम पहली बार नहीं मिलते हैं। जो हमारा परिवार है, जो आपके बच्चे हैं, जो भाई बहन हैं, जो पड़ोसी है, जो दोस्त है, जो आपके साथ काम करते हैं, मतलब जो आपके नज़दीक के दायरे में आते हैं, उनमें से किसी को भी हम पहली बार नहीं मिल रहे हैं। हम पहले मिल चुके हैं, हम अभी मिल रहे हैं, हम फिर से मिलेंगे। इस बार सुलझा लेते हैं, नहीं तो हम फिर से मिलेंगे। तो कौन सी गेंद फेंकनी है अब उनकी तरफ इस बार? कौन सी गेंद फेंकनी है इस बार उनकी तरफ? अब अगर मैं इनके साथ काम कारोबार कर रही हूँ, व्यापार कर रही हूँ, बहुत धन कमा रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन मेरी नीयत थोड़ी सी खराब हो जाती है और मैं इनके साथ कुछ गलत कर देती हूँ, इनका धन भी जाता है, इनकी खुशी भी जाती है, इनका स्वास्थ्य भी जाता है, और मैं आत्मा मौज में रहती हूँ। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? होता है ना ऐसा। इनका धन भी जाता है, खुशी भी जाती है, स्वास्थ्य भी जाता है, लेकिन मैं मौज में रह रही हूँ। तो आसपास के लोग बोलेंगे इतना गलम कर्म किया तो भी ये मौज में रह रहे हैं। मैं मौज में रह रही हूँ सिर्फ अभी। फिर मैं आत्मा शरीर छोड़ूंगी, वो भी शरीर छोड़ेंगे, और कुछ समय के बाद हम फिर से मिलेंगे। मैंने जो कर्म किया था उससे उनका धन गया, मन की खुशी गई, तन का स्वास्थ्य गया। जब हम फिर से मिलेंगे वो कुछ ऐसा करेंगे जिससे मेरे वो परिणाम मेरे पास वापस आएंगे। और क्योंकि वो इतना उलझा हुआ कर्मों का हिसाब किताब है, उसको पूरा करने के लिए उनको मेरे नज़दीक आना पड़ता है। कितना नज़दीक? बिल्कुल नज़दीक। इसलिए जो मुश्किल वाले हिसाब किताब है ना, वो अपने नज़दीक वाले रिश्ते में ही आते हैं। लेकिन
वो किसका हिसाब किताब है? वो मेरा हिसाब किताब है। उसको सुलझाएगा कौन? हम सुलझाएंगे। कैसे सुलझाएंगे? अभी सही कर्म करके। फिर से अब आंख बंद कीजिए, उनको सामने लेकर आइए जिनके साथ थोड़ा सा कोई कड़ा हिसाब किताब है। कड़ा हिसाब किताब है। कितनी भी कोशिश करो, रिश्ते में कुछ न कुछ बातें आती रहती हैं। कितनी भी कोशिश करो, फिर कुछ मतभेद हो जाता है, गलतफहमी हो जाती है। किसी को हमसे ईर्ष्या है, हमारे जीवन में विघ्न डालते रहते हैं। सामने लेकर आओ उनको, बिल्कुल आंखें बंद करो सभी और उनको सामने लेकर आए अभी। वो चेहरा नहीं, वो नाम नहीं, क्योंकि जब हम पहले मिले थे तो चेहरा भी अलग था, नाम भी अलग था। वो हिसाब किताब किसके बीच है? मुझ आत्मा और उस आत्मा के बीच है। आज मुझे ये दिखाई दे रहा है कि वो मेरे साथ गलत कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि मैं कभी न कभी उनके साथ कुछ ऐसा करके आई थी। तो उनको सामने लेकर आएंगे और सबसे पहले उनसे कहेंगे कि पूर्व में मैंने जो आपके साथ किया, जो मुझे याद नहीं है क्योंकि वो इस जीवन में नहीं किया है, उसके लिए मैं आत्मा आपसे क्षमा मांगती हूँ। जो आपके साथ आज गलत कर रहे हैं, मन से उनसे क्षमा मांगे, क्योंकि कभी न कभी हम घाव तो देकर आए हैं। हम घाव तो देकर आए हैं। तो सबसे पहले उनसे पूर्व कर्मों के लिए क्षमा मांगे। फिर वो वर्तमान में जो हमारे साथ गलत कर रहे हैं, उसके लिए उनको क्षमा करें। पहले क्या करना है? क्षमा मांगे। फिर क्या करना है? क्षमा करें। और फिर तीसरा, बीती सो बीती। अब हम इस कर्म के हिसाब किताब को पूरी तरह से बदलते हैं। आज से मेरी तरफ से आपके लिए सिर्फ और सिर्फ दुआएं, दुआएं और दुआएं। चलो आंख बंद करो, लेकर आओ उनको सामने। इसको बोल कर करेंगे हम। आंख बंद करो, सामने उनको लेकर आओ। इसको अगले 10-15 दिन के लिए रोज करना है, नहीं तो अभी नहीं सुलझाया फिर ये हिसाब किताब फिर आगे चला जाएगा। और हर बार जितना आगे जाता है वो उतना ही उलझता जाता है। उनको सामने देखें और उनसे कहें, पूर्व गलती के लिए मैं आत्मा क्षमा मांगती हूँ। पूर्व मैंने जो आपसे किया उसके लिए मैं आत्मा क्षमा मांगती हूँ। आज जो आप मेरे साथ कर रहे हैं, मैं आपको क्षमा करती हूँ। बीती सो बीती। इस हिसाब किताब को आज खत्म करते हैं। मेरी तरफ से आपके लिए सिर्फ और सिर्फ दुआएं। और अब उनको दुआएं भेजो। आप बहुत अच्छे हैं, आप शक्तिशाली हैं, हमारा रिश्ता बहुत मजबूत है। और जैसे जैसे हम ये संकल्प कर रहे हैं और उनकी तरफ वो ऊर्जा को भेज रहे हैं, वो नई वाली गेंद है जो जा रही है। ये वो भी हो सकते हैं जिनको आपसे ईर्ष्या है, वो आपके काम में विघ्न डालते हैं, वो आपके बारे में गलत फैलाते हैं। वो वही हैं जिनके साथ हम पूर्व हिसाब किताब बनाकर आए हैं। तो उनको दुआएं भेजें। और जैसे जैसे हम वो दुआएं भेजेंगे, हमारे बीच की जो कर्मों की गांठें बंधी हुई थी, वो गांठें क्या होती जाएंगी? वो खुलती जाएंगी, वो खुलती जाएंगी। और वो खुल रही हैं, उसका अनुभव ये होगा कि मुझ आत्मा को हल्का पीन फील होगा, जैसे कि बोझ मेरे सर से कोई उतर रहा है। कोई बहुत बड़ा कर्जा मेरे सर से उतरता जा रहा है।
ठीक है, कौन कौन कर सकता है इसको घर जाके? सिर्फ 8-10 दिन के लिए उसको रोज एक बार बोल देना। थोड़े दिन में आपको दिखेगा कि सामने वाले का व्यवहार आपके साथ बदलता जाएगा। और उसका मीनिंग क्या हुआ? वो जो हिसाब किताब पुराना था वो क्या हो गया? वो ठीक होता गया। अब हिसाब किताब सिर्फ लोगों के साथ नहीं होता, हिसाब किताब शरीर के साथ होता है तो शरीर की बीमारी आ जाती है। हिसाब किताब काम कारोबार में भी होता है। कुछ लोगों के साथ होता है कि बहुत मेहनत करते हैं फिर भी सफलता नहीं मिलती, और कुछ लोगों के साथ होता है कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करते फिर भी आसानी से मिल जाती है। ऐसा होता है या नहीं होता? ऐसा होता है ना। तो फिर हम कहते हैं मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, उन्होंने तो कोई भी मेहनत नहीं की। हमेशा याद रखना है, हर एक को वही मिल रहा है जो वो करके आए हैं। हम सबके घर में एक गीता सार टंगा होता है, उस पे क्या लिखा होता है? जो हुआ, बोलिए क्या लिखा होता है गीता सार पर? जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो बहुत अच्छा होगा। लेकिन सारा दिन तो हमको इतना कुछ दिख रहा है जो अच्छा नहीं हो रहा है। उसका अर्थ क्या है? जो हुआ सही हुआ, जो होगा सही होगा, और जो आगे है वो बिल्कुल सही होगा, क्योंकि वो कर्मों के सिद्धांत के अनुसार सही ही होता है। तो किसी की भी सफलता को देखकर प्रश्न नहीं, उनको जो सफलता मिल रही है वो गेंद वो पहले फेंक कर आए हैं, वो गेंद वो पहले फेंक कर आए हैं। मैंने शायद उतनी अच्छी गेंद पहले फेंकी नहीं होगी, लेकिन मुझे थोड़ी सी मेहनत अभी और करनी है, मेरे पास भी सफलता आ जाएगी। लेकिन उनकी सफलता को देखकर जब ईर्ष्या होती है तो फिर हमारी कौन सी गेंद चली जाती है? ईर्ष्या कौन सी गेंद होगी? अच्छी गेंद होगी या गलत कर्म होगा? हर एक जो हमने इस हाथ पे रखा था वो गलत कर्म है, और हर एक संस्कार जो इस हाथ पे रखा था वो श्रेष्ठ कर्म है, क्योंकि ये वाला संस्कार आत्मा की शक्ति बढ़ाएगा और ये वाला संस्कार आत्मा की शक्ति घटाएगा। तो आज से एक चीज पक्की करते हैं, हर कर्म क्या करेंगे? हर कर्म ध्यान से। किसी के लिए भी बैठे बैठे कुछ भी बोल देते हैं, वो ऐसा है, वो ऐसा है, उसने ऐसा किया, ऐसे ही बोल देते हैं। अच्छा बोलते नहीं है, दूसरे का बोलते हुए सुन लेते हैं। कोई गलती सुना रहा है, कमजोरी वर्णन कर रहा है, हमने सुन भी लिया तो वो सुनना भी तो कर्म है। जो उन्होंने कहा मैंने सुना, मैंने कांध ऐसे ऐसे हिलाया, तो कहाँ रिकॉर्ड हो गया? हमेशा ध्यान रखना है, दूसरे के कर्मों की वजह से अपने कर्मों में गलती नहीं करनी है। कौन कौन अटेंशन रखने के लिए रेडी? गलती नहीं करनी है, गलती से भी गलत कर्म नहीं होना चाहिए। इसीलिए ध्यान से सोचना है, सिर्फ ध्यान से बोलना और करना नहीं है, ध्यान से सोचना है। सबसे पहला कर्म है धन कमाना। हम में से कौन कौन धन कमाते हैं अपने घर के लिए? हाँ, जो धन कमाते हैं वो हाथ उठाओ एक बार। धन कमाते हैं। सबसे पहला कर्म ध्यान से धन कमाना। अभी दिवाली आएगी, हम श्री लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, धन की देवी कहते हैं। धन की पूजा क्यों हो रही है? क्योंकि धन हमारा सबसे पहला वो कर्म है जिस कर्म से हमारे घर में एक वाइब्रेशन आती है। धन से अन्न आता है, धन से सामान आता है, धन से मकान बनता है, धन से बच्चों की पढ़ाई होती है। हर चीज उस घर में धन से खरीदी गई है। तो वो धन कैसा होना चाहिए? वो धन कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए? हमेशा ध्यान रखना, धन अपने घर दुआओं से आना चाहिए।
श्रेष्ठ कर्म ये नहीं है कितना कमाते हैं, श्रेष्ठ कर्म ये है कैसे कमाते हैं। कलयुग में हर एक सिर्फ इस पर अटेंशन दे रहा है, कितना कमाते हैं। जितना भी कमाएंगे 1 सेकंड में पीछे रह जाएगा। पीछे रहेगा कि नहीं रहेगा? हमेशा याद रखना है, जो कमाया पीछे रह जाएगा, जैसे कमाया साथ में जाएगा। धन तो पीछे रहेगा ना, लेकिन मैंने कैसे कर्म करके उसको कमाया वो मेरे साथ जाएगा। कल सुबह आप एक दुकान में जाते हैं फल खरीदने के लिए। आप उस फल वाले को बोलते हैं 1 किलो सेब दे देना। वो कहता है मेरे पास ताज़ा नहीं है, आप दूसरी दुकान से ले लो। मिलते हैं ना ऐसे दुकानदार? अभी भी मिलते हैं कि नहीं मिलते? मिलते हैं। हम कहेंगे कमाल है, मैं इससे लेने के लिए तैयार हूँ, ये कहता है दूसरी दुकान से ले लो। वो भी व्यापारी है, लेकिन उस दिन उसने क्या किया? अपने फायदे का नहीं सोचा। किसके फायदे का सोचा? आपके फायदे का सोचा। उस दिन उसने धन नहीं कमाया। उस दिन उसने क्या कमाया? उस दिन उसने क्या कमाया? उस दिन उसने दुआएं कमाई। दुआएं कमाई या नहीं कमाई? आप घर जाएंगे कम से कम 5 लोगों को बोलेंगे, पता है क्या दुकानदार मिला? कहता है सामने वाली दुकान से खरीद लो। उसके बाद से हम किसकी दुकान पर जाएंगे? उसी की दुकान पर जाएंगे। 5 लोगों को और बोलेंगे वो दुकान से लेना, बड़ा अच्छा व्यक्ति है। सिद्धांत है, जो धन कमाते हैं जरूरी नहीं है दुआएं कमाते हैं, लेकिन जो दुआएं कमाएंगे वो अपनी क्षमता से ज़्यादा धन कमाएंगे, क्योंकि उन्होंने दुआएं कमा ली हैं। तो क्या कमाना चाहिए? पहले क्या कमाना चाहिए? धन कमाना, दुआएं कमाने, क्या करना है? लेकिन जो दुआएं कमाएंगे वो अपनी क्षमता से ज़्यादा धन कमाएंगे। तो धन कमाना बहुत जिम्मेवारी का कर्म है। काम कारोबार भी कर रहे हैं तो सेवा भाव से करना है उसको, दूसरों को सुख देने की भावना से करना है उनको। कहीं नौकरी भी अगर हम करते हैं तो बड़ी सेवा भाव से करना चाहिए। हम क्या करते हैं? नौकरी भी करते हैं और मन में और बोल में उनके अगेंस्ट बोलते भी जाते हैं, बेकार काम है, क्या करे, मजबूरी है, करना पड़ता है, घर चलाना है। ये मजबूरी वाला पैसा घर आएगा, शुक्राना वाला पैसा घर आना चाहिए। अगर आप शुक्राना करके काम करके धन कमाएंगे तो वो धन से जब आप बच्चों की पालना करेंगे वो बच्चे भी शुक्राना करेंगे। लेकिन हम मजबूरी वाला धन कमाएंगे और पालना करेंगे तो वो भी कहेंगे करा तो कौन सी बात की, सब करते हैं, शुक्राना नहीं आएगा। ठीक है, करे शुक्राना। 1 मिनट आंख बंद करो, अपने काम का शुक्राना करो। कितने लोग हैं अचानक नौकरी चली जाती है, अचानक धन चला जाता है। शुक्रिया करो, अपनी नौकरी के साथ एक अच्छा हिसाब किताब बनाओ। जो हमारे साथ कर्म साथी हैं उनका शुक्रिया करो, जिनके लिए काम कर रहे हैं उनका शुक्रिया करो। इन सब की वजह से मेरे घर में धन आता है, इन सब के सहयोग की वजह से मेरे परिवार की पालना हो रही है। इनका कितना कितना शुक्रिया करें। आज से उनके लिए मन में भी एक भी गलत संकल्प नहीं, क्योंकि उनके सहयोग की वजह से मेरा परिवार पल रहा है। उनका शुक्रिया। तो धन शुक्रिया के साथ आना चाहिए, दुआओं के साथ आना चाहिए और सेवा भाव के साथ आना चाहिए। जितना आपसे अपेक्षा रखी जाए कि आप अपनी नौकरी में करें, उससे थोड़ा और एक्स्ट्रा करें। जितना कर रहे हैं उसके लिए धन मिलेगा, जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा करेगा उसके लिए दुआएं मिलती हैं। तो धन कैसा कमाना है? दुआओं के साथ।